जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 4था अध्याय सुना रही हूँ। कसाने गही शिला पर पटकी जब जगदम्ब, छोटी दैती के हाथ सो लही आकाश अवलंब। व्योम बीच शोभित भई आयुध सह वसु बाहा, धरी भविष्य बानी कही तब अरि गोकुल माही। सुने, श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, तदंतर उसे कन्या के रुदन को सुनकर कंस के हितैषी सिपाही समझ गए कि 8वें गर्भ से बालक का जन्म आज की रात्रि में हो चुका है। अतः वे कंस को उसकी सूचना पहुंचाने चले। वहां जाकर उन्होंने कंस राज से सब कह सुनाया, जिसको सुनकर कंस अपनी तलवार लेकर सीधा बंदी गृह यानी कारागार पर दौड़ता हुआ आया। तो राजन उसे माया रूपी कन्या के संहार करने के लिए कंस अपने सिर के केस फैलाता हुआ जब सूती का गृह में पहुंचा, तब उसकी बहन देवकी कंस से दीन वाणी बोली, हे भाई, यह तो तुम्हारी भांजी है, इसे मत मारो। हे कंस, तुमने बहुत ही बालक मार डाले हैं। हे भ्राता, इस कन्या की मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। अब इस कन्या को तुम मुझे दे दो। देखो तो सही, मृतक पुत्रों की चिंता के कारण यह मेरा शरीर केवल अस्थि मात्र बचा है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवकी ने उसे कंस से बहुत ही विनती की, किंतु उसने देवकी के कहने पर कोई ध्यान न दिया और उसके हाथ से उसे कन्या को शीघ्र ही अपनी ओर खींच लिया और उसका एक पैर पकड़कर बलपूर्वक दे पटका। किंतु वह कन्या तो योग माया थी, अतः उसके हाथ से शीघ्र ही निकल कर ऊपर आकाश की ओर चल दी। उसने वहां अपना देवी रूप धारण किया। कंस ने ऊपर को देखा कि वह आकाश मंडल में अपनी अनन्य धुति एवं अपनी अष्टभुजाओं में आयुध धारण किए हुए खड़ी है और देवगण उनकी स्तुतियां कर रहे हैं। हे राजन, कुछ देर में ही उसने कंस को संबोधन करते हुए कहा, अरे कंस, तू व्यर्थ में ही निर्दोष बालकों का संहार करता हुआ पापों का बोझा अपने सिर पर चढ़ा रहा है। तेरा शत्रु तो कहीं अन्य ही जन्म ले चुका है। अतएव अब दीन शिशुओं की हिंसा मत कर। हे राजन, इस प्रकार कंस से कहकर वह देवी वहां अंतर ध्यान हो गई और काशी आदि पवित्र स्थानों पर अनेक नामों को धारण करते हुए पूजित होने लगी। तब कंस अपने किए पाप कर्मों पर बहुत ही पछताने लगा और उसने वासुदेव और उसकी छोटी बहन देवकी को शीघ्र ही कारागार से मुक्त कर दिया और उसके चरणों में अपना मस्तक टेक विनीत वचन कहने लगा। कंस बोला, हे बहन, मैं बड़ा ही दुरात्मा एवं पापी हूँ। मैंने अनजाने में तुम्हारे बहुत से बालक मार डाले, अतएव मुझे निर्दयी को इसे घोर पाप के कारण न जाने कौन सी योनि भोगनी पड़ेगी। अब तुम पुत्रों का शोक त्याग दो। मैं क्या करूं, जबकि आकाशवाणी करते हुए
देवता लोग भी मिथ्या भाषण करते हैं। उनकी बातों पर विश्वास करके ही मैंने इतना पाप आचरण किया। मैं तुम्हारे पुत्रों का संहार न करता। खैर, उसको भी तो अपने किए कर्मों का फल भोगना ही था। हे राजन, इस प्रकार कंस ने अनेक प्रकार से वासुदेव देवकी को समझाते हुए धैर्य दिया और नेत्रों से अश्रुधार बहाते हुए देवकी के पुत्र शोक को दूर कर दिया। पुनः वसुदेव कंस से कहने लगे, हे महाभाग, आपके कहे गए तत्व ज्ञान भरे वचन सब यथार्थ है। मनुष्य का तो यह केवल भ्रम मात्र ही है कि मैंने मारा तथा मैं मारा गया। श्री वासुदेव जी के इस प्रकार वचन सुनकर कंस उनकी आज्ञा लेकर अपने घर को चल दिया। तदंतर उसने रात्रि में अपने मंत्रीगण आदि बुलाए और योग माया के कहे हुए सब शब्द उनको कह सुनाए। तब कंस के वचन सुनकर वे देवस्त्रु दानव कंस से बोले, हे व्रजेंद्र, यदि ऐसा ही है तो अब हम पूरे ग्राम वज्र आदि सब स्थानों में ढूंढकर अल्प आयु वाले बालकों को आज और कल में ही मार डालेंगे। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तक भी जब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते तो डरपोक देवताओं का तो कहना ही क्या है। अतः आप हमको देवताओं के समूह नाशक देने की आज्ञा दीजिए, जिससे कि हम अपना कर्तव्य करना आरंभ करें। हे कंसराज, जिस प्रकार शरीर में उपेक्षा यानी लापरवाही से किया गया पुराना रोग चिकित्सा करने में भी कठिन होता है, उसी प्रकार जब वैरी का पराक्रम अत्यंत बढ़ जाता है तो उसे सहज में ही नहीं हराया जा सकता। हे स्वामिन, देवताओं का मूल विष्णु है और विष्णु का सनातन धर्म है एवं धर्म का मूल देव, गो, ब्राह्मण, यज्ञ, जप, तप आदि है। इसीलिए तपस्वी ब्राह्मण, ऋषि, मुनि तथा साधु आदि सबों का संहार कर देना ही उत्तम है, क्योंकि इन्हीं से ही यज्ञ कर्म आदि संपादन किए जाते हैं। हे महाराज, विप्र को देव, वेद, तप आदि सब हरि भगवान के ही शरीर हैं। वे हरि भगवान ही सब देवताओं के स्वामी हैं। उनके मूल रूप सब ब्रह्मा आदि देवता हैं। अतएव ऋषि मुनियों का वध करना ही विष्णु हिंसा का उपाय है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार दानव मंत्री गण से समझाए गए मंद बुद्धि वाले उस कंस ने उनकी कही गई बातों को स्वीकार कर लिया और उन्हीं के कथनानुसार आदेश कर दिया। तदंतर कंस की आज्ञा पाकर दानवगण चारों ओर छोटे बालकों को एवं ऋषि मुनियों, साधु जनों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। हे राजा परीक्षित, ब्राह्मणों से द्वेष करना सर्वथा आयु, लक्ष्मी, यज्ञ, धर्म, तेज, स्वर्गलोक एवं मंगल आदि को समूल नष्ट कर देता है। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 5वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।